हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक क्वार्टर सर्किल गिवन है और इस क्वार्टर सर्किल का जो रेडियस गिवन है वो है हमारे पास 10 यूनिट के इक्वल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो इस वाले हाफ सर्किल की डायमीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस जो ग्रीन शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें एक क्वार्टर सर्किल गिवन है जिसका रेडियस है हमें गिवन 10 यूनिट के इक्वल। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 10 यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि ये भी क्वार्टर सर्किल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टर सर्किल का रेडियस यदि हमें 10 यूनिट के इक्वल, तो क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा सर्किल के एरिया का 1/4। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल, वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा यदि सर्किल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो उसका 1/4 क्या होगा, क्वार्टर सर्किल का एरिया होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं रेडियस यदि हमारे पास गिवन है 10 यूनिट के इक्वल, तो लिख देते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना आता है 100 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया हमारे पास कितना आया क्वार्टर सर्किल का, वो आ गया 25 पाई के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों, हमें क्वार्टर सर्किल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी नजर आ रहा होगा जिसकी हाइट है 10 यूनिट के इक्वल और इसका जो बेस गिवन है वो है 10 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होगा दोस्तों, उसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है ए बी है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है दोस्तों बी सी है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 इंटू बी सी जो कि हाइट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आया है वो कितना आ गया 50 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, क्वार्टर सर्किल का एरिया आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, येलो कलर्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो येलो कलर्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर सर्किल के एरिया यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से हम माइनस कर देंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ येलो कलर्ड रीजन, वो क्या होगा दोस्तों, क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो कलर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वार्टर सर्किल का एरिया हमारे पास क्या हो गया 25 पाई के इक्वल, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 इंटू पाई माइनस इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं -50। येलो कलर्ड रीजन का एरिया हमारे पास आया है वो कितना आ गया 25 पाई -50 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड ए सी है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइड ए सी स्क्वायर वो इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 10 और बी सी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं
10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 100 प्लस 100, यानी कि आ जाता है 200 के इक्वल। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 200 के इक्वल। तो यहाँ से ए सी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, वो आएगी 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो इस प्रकार हमारे पास ए सी की जो लेंथ आई है वो कितनी आएगी 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। अब हम जानते हैं ए सी जो है एक डायमीटर है एक सर्किल का, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर के इक्वल। तो जो ये वाली लेंथ होगी ये क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी, और ये रेडियस कितनी होगी, ए सी डिवाइडेड बाय 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस वो क्या होगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाय 2। तो जो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए सी की जो लेंथ होगी वो क्या है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस आई है हमारे पास वो आई है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो रेडियस कितनी आ गई 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं r इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले हाफ सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी रेडियस है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो जो हाफ सर्किल होगा उसका एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ सर्किल का एरिया होगा वो क्या होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई इंटू आर क्या है हमारे पास 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा दोस्तों पाई इंटू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जो हाफ सर्किल का एरिया आया है, एरिया ऑफ हाफ सर्किल, वो आ गया हमारे पास 25 पाई के इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो हाफ सर्किल का एरिया है वो कितना आ गया 25 इंटू पाई यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों इस प्रकार हमने येलो कलर्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया, और हमने इस प्रकार जो हाफ सर्किल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया है 25 पाई के इक्वल। तो यहाँ पर हम ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, वो क्या होगा हाफ सर्किल के एरिया में से यदि येलो कलर्ड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन, वो क्या होगा दोस्तों, यदि हाफ सर्किल में से हम येलो कलर्ड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा। यदि हाफ सर्किल के एरिया यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में से येलो कलर्ड रीजन का एरिया यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से क्या है दोस्तों 25 इंटू पाई के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 इंटू पाई माइनस इक्वेशन नंबर 3 से जो येलो कलर्ड रीजन है उसका एरिया है हमारे पास 25 पाई माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ग्रीन शेडेड रीजन आता है 25 पाई माइनस 25 पाई। यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 50। तो यहाँ से 25 पाई से माइनस 25 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ग्रीन शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना आ गया 50 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, और यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।